Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the next chapter from the book First Flight, that is Mishbil the Otter. Okay, so otter हमें पता है एक aquatic animal होता है, ठीक है, और कैसे उसको एक पेट की तरह रखने पे राइटर को किस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ा या कौन सी ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस ऐसी हुई जो कि हम समझ सकते हैं ह्यूमरस है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा, और कैसे एक पेट को जो हम अक्सर किस तरीके के एनिमल्स को अगर हम डोमेस्टिकेट नहीं मानते हैं, राइट, पेट की तरह हम कौन से एनिमल्स को रखते हैं, मे बी कैट्स को, डॉग्स को, बर्ड्स को, राइट, बट ऑटर को हम यूजुअली पेट्स की तरह नहीं देखेंगे कहीं पे भी, राइट. सो दैट इज व्हाट द चैप्टर इज अबाउट. द मिशबिल इज द नेम ऑफ द otter. Okay, so introduction of the chapter is the author describes how his life changed after he decided to domesticate an otter after losing his pet dog. In this lesson, he takes us on a voyage from Iraq to London, adjusting, playing and traveling with Mishbil the otter and how he built an inseparable friendship with him along the way. ठीक है, तो कैसे जो राइटर है वो एक लंडनर है, राइट, ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, लेकिन वो ट्रैवल करके इराक जाता है जहाँ पे जगह का नाम है कैमिस्फीयर ना, ठीक है, और वहाँ पे उसे उसका एक फ्रेंड एक ऑटर गिफ्ट करता है और कैसे वो उसके साथ ट्रैवल करता है, वापस लंदन आता है, कौन सी चीज़ें वो फेस करता है इस सब बीच में, इसी के बारे में ये चैप्टर है. ठीक है, लेट्स रीड अ लिटिल बिट अबाउट द ऑथर. गैविन मैक्सवेल इज हिज नेम, वाज अ स्कॉटिश नेचुरलिस्ट एंड नॉवेलिस्ट, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज नॉन फिक्शन वर्क, particularly his work with otters. Okay, and in this picture we can see an otter with him. Okay, and that is Gavin Maxwell. All right, let's look at the summary of the chapter. The story starts with the writer traveling to Basra along with his pal. At some point in their journey, the author expresses his choice to domesticate an otter because after he had lost his pet dog, he feels lonely. Okay, ऑथर का एक बहुत उसके पहले एक पेट डॉग था जो कि पास अवे हो चुका है, वो मर चुका है, और अब ऑथर इज फीलिंग, राइटर जो है उसे फील हो रहा है कि उसे एक दूसरा पेट रखना चाहिए, और उसको पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आया है कि एक ऑटर को वो पेट की तरह रखना चाहता है. ठीक है, his buddy advised that he should get one from the marshes along river Tigris in Iraq. As they reached the destination, they discovered that only the friend's mail had arrived. After some days, the buddy left whilst the narrator is still waiting to receive his mail. After receiving it, he went to his room to discover an otter introduced to him in a sack accompanied by the aid of Arabs with a message. He named the otter Mishbil and in short form मिज. ओके, तो कैसे उसके पास एक ऑटर आता है, उसका जो दोस्त है, जो दोनों के दोनों दोस्त हैं, ये डिप्लोमेट से हम कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ इराक गए हैं ऑन सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क, और इनका एक मेल आने वाला है. ठीक है, तो इसके दोस्त का मेल आ जाता है लेकिन राइटर का नहीं आता है और इसीलिए वो वेट कर रहा है. ठीक है, फाइनली जब उसका मेल आता है और वापस अपने होटल के रूम पे जाता है, ही फाइंड्स अ सैक. ठीक है, वो एक बोरी सा एक रखा हुआ है वहाँ पे, और वो देखता है क्या निकलता है उसके अंदर, ऑटर निकलता है. कौन लोग लेके आए हैं उस सैक को, उस गिफ्ट को उसके लिए? 2 अरब पीपल. ठीक है, 2 अरब लोग हैं वहीं के रहने वाले, वो उस ऑटर को लेके आए हैं. एंड टर्न्स आउट उसके दोस्त ने उसे एक ऑटर गिफ्ट किया है, क्योंकि उसके दोस्त ने सुना था कि उसकी इच्छा है कि वो एक ऑटर को पेट की तरह रखना चाहता था. ठीक है, तो उसने उस ऑटर का नाम क्या रखा है? मिशबिल या फिर मिज. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में. एन ऑटर एज अ पेट. ठीक है, अब इसके आगे जो भी हम पढ़ते हैं चैप्टर में, दैट इज हाउ एन ऑटर बिहेव्स एज अ पेट, हाउ ही टेक्स टू द लाइफ ऑफ अ पेट, राइट. ऑटर बेसिकली एक वाइल्ड एनिमल है, लेकिन वो कैसे एक डोमेस्टिकेटेड लाइफ में कैसे सर्वाइव करता है या कैसे बिहेव करता है, दैट इज व्हाट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अबाउट. ओके, द नरेटर सेड दैट मिज वुड टेक सम टाइम टू गेट फेमिलियर विद हिज सराउंडिंग्स. When Midge went to the bathroom, it jumped and rolled in the bathtub gladly. Mishbil loves playing with water and learned how to open the faucet by himself in a short time. ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे ऑटर जो है, मिशबिल जो है, वो शुरू में तो काफ़ी अलूफ सा था, बिल्कुल एक्ट नहीं करता था ज़्यादा, वो मूव भी नहीं कर रहा था शुरू के 1-2 दिन, तो एकदम चुपचाप उस रूम में आसपास थोड़ा सा इधर उधर भी ज़्यादा मूव नहीं करता था. ही डिड नॉट इंटरैक्ट विद एनीथिंग और एनीवन. ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद, उसने ऑथर को, राइटर को बाथरूम तक बेसिकली फॉलो किया. ठीक है, और वहाँ पे वो जब पहली बार गया, लकीली उसने फॉसेट मतलब नल को सही साइड पे घुमाया, जिससे कि उसमें से पानी आने लग गया फॉसेट में से. ठीक है, और पानी आ गया तो बाथटब में जैसे ही पानी फिल हुआ, वो उसमें खूब अच्छे से खेला ग्लैडली, मतलब वो उसको बहुत खुशी हुई पानी को देख के. ही वॉज ऑल
ऑल ओवरजॉयड, ठीक है, उसको काफ़ी खुशी हुई, वो बहुत खेला, उसने बहुत इंजॉय किया, एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी गेट टू नो अबाउट एन ऑटर, कि उसको फिर भी पानी पसंद है भले ही वो दूसरे एनवायरनमेंट में आ चुका है, ठीक है. In the Mishbil the Otter summary, the author says Mish loves to spend most of its time playing with marbles and rubber balls. His time is passing smoothly in Basra with Mishbil, and now it's time to go back to England. However, British Airlines didn't allow transporting animals, due to which the author has to book a different flight that allows Mish on board. ठीक है, अब ये जिस टाइम तक बसरा में रहा, ठीक है, इराक में, वहाँ पे ही फाउंड के मिशबिल जो है वो किस तरीके के चीज़ों से खेलता था, रबर बॉल्स होती थी, मार्बल्स होते हैं, इन सब चीज़ों से उसका मन अच्छे से लग जाता था, वो काफ़ी कुछ बच्चे जैसा था, राइट. और इसी तरीके से खेलते उसके दिन अच्छे से जा रहे थे, उसको मिशबिल में एक अच्छा मतलब एक मेट जैसा मिल गया था, राइट, उसको अच्छा एक दोस्त जैसा मिल गया था वहाँ पे. दे वर लिविंग नाइसली इन बसरा. लेकिन अब उसको बारी आई थी वापस लंदन जाने की. अब वो कैसे इस ऑटर को कैसे लेके जाए, क्योंकि देखा जाए फ्लाइट के थ्रू किसी भी एनिमल को ले जाना ऑफ कोर्स इज अ टफ थिंग, राइट. ज़्यादातर एयरलाइंस अलाउ नहीं करती है, सेम फॉर द ब्रिटिश एयरलाइन जिससे कि वो यूजुअली ट्रैवल करता था. दे डिड नॉट अलाउ transporting animals, due to which the author has to book a different flight that allows Midge on board. अब दूसरी फ्लाइट जो थी उसमें क्या होता है, the author put the otter in a box before the flight and left it for some while. When he returned, he saw Midge created different holes in the box and ruined the internal lining. He got frightened after seeing that blood was coming out from the air holes. The narrator hastily opened the box and saw that Midgebill was unconscious. Somehow he managed to remove all the sharp edges from the box and place the otter again in the बॉक्स. ठीक है, अब वो बॉक्स जो था वो काफ़ी थिक था, ठीक है, जिसमें उसको ट्रैवल करना था. और क्या होता है, उसको यूज टू करने के लिए कि मुझको थोड़ा सा फ्लाइट में ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, उसने फ्लाइट के कुछ टाइम पहले ही उसको उस बॉक्स में बंद कर दिया था. अब बंद कर दिया था मिशबिल के लिए, ऑफ कोर्स ये बहुत ही अजीब चीज़ थी, ही वॉज वेरी एलियन टू इट, राइट. तो उसने अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके, काफ़ी ज़्यादा तोड़ मरोड़ के उस बॉक्स की एजेस जो थी, जो लाइनिंग थी, उससे वो कट हो गया था. उसको खुद को भी ज़्यादा खून वगैरह आ चुका था, ही वॉज ब्लीडिंग ऑल्सो, और उसने बॉक्स को भी काफ़ी कुछ तबाह जैसा कर दिया था, राइट. तो अब राइटर जो है वो इस चीज़ को करने के लिए क्या करता है, वो पहली बात तो बहुत ही घबरा जाता है, बिकॉज वंस ही कम्स बैक ही फाइंड्स आउट कि मिज ने बॉक्स में से काफ़ी ज़्यादा ऐसे वो निकलने की कोशिश की है, तो उसमें से खून वगैरह आ रहा है, होल्स में से जो ब्रीदिंग के लिए होल्स थे उनमें से खून वगैरह आ रहा होता है, और उसकी जो लाइनिंग थी अंदर की वो भी उसने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी थी, ठीक है. तो ऑफ कोर्स ही गेट्स स्कैर्ड, और उसके बाद वो उसको ठीक से वो नहीं करता है, पूरे तरीके से बंद नहीं करता है, वो बस ऐसे ही ऊपर से वो बॉक्स का जो लिड है वो लगा तो देता है, बट वो लॉक नहीं करता है उसको, ठीक है. Let's see what happens on the flight. There were only 10 minutes left for his flight to take off, so he rushed to the airport and caught the flight. Gavin told a summary of Mishbill to the air hostess, as she was friendly and suggested the author place Mishbill on his lap. When he opened the box, the otter disappeared and started developing chaos in the flight. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे वो फ्लाइट बोर्ड करता है वहाँ पे वो एक एयर होस्टेस को बता देता है, एंड एयर होस्टेस इज़ वेरी एम्पथाइजिंग विद हिम. वो बहुत कुछ मतलब वो समझती है कि किस तरीके का कॉम्प्लिकेशन है ये, एंड शी सजेस्ट कि आप इसको ऑटर को अपने लैप पे बिठा लो, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ अनकम्फर्टेबल इन दैट बॉक्स, ठीक है, ही माइट हर्ट हिमसेल्फ और भी ज़्यादा, तो इसीलिए वो कहती है कि इसको अपनी लैप पे बिठा लो. तो जैसे ही उसको लैप पे बिठाने के लिए वो बॉक्स के लिड को खोलता है, वैसे ही ऑटर जो है वो बॉक्स में से निकल जाता है, एंड ही क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैवक इन द फ्लाइट. हैवक मतलब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, आपाधापी होती है एकदम से, बाकी फ्लाइट के जो पैसेंजर्स है वो भी डर जाते हैं एक ऑफ कोर्स एक स्ट्रेंज एनिमल को देख के, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, ठीक है. तो इसे हम कहेंगे केओस, काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है. इट मेड ऑल द पैसेंजर्स फेयरफुल, सब डर जाते हैं. द एयर हॉस्टेस इन द फ्लाइट helped Gavin to find Midge. When the author arrived in London with an otter, he left people clueless. They could not understand the summary of Midgebill the otter and kept guessing the name of the animal. Some people think him to be a baby squirrel, seal or a hippo. However, no one was able to make a correct guess that it was an otter. The most shocking event was when the laborer was digging a hole in the street and placed down all his tools after seeing the animal. He screamed, "What's this animal claiming to be?" Okay, so what happens is, जैसे ही वो लंदन जाता है, लंदन में ऑफ कोर्स नो वन नोज व्हाट दिस एनिमल इज, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके के एनिमल्स नहीं होते हैं, राइट. हमें एक पता चला इस चैप्टर में एक नाम है ऑटर, जैसे दूसरे एनिमल्स को क्या कहते हैं, राइट, मस्टलाइंस, ठीक है, जैसे बीवर होता है, जैसे कि
काफ़ी सारे इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं जो बरोज में रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, इस तरीके के, ठीक है, बट नोबडी इज एबल टू गेस व्हाट द एनिमल इट रियली इज। और उसको बहुत से क्या क्या गेसेस होते हैं, स्क्विरल, सील और हिप्पो। और एक बार बहुत ही ह्यूमरस सा जो होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द फनीएस्ट इंसिडेंट, कि एक बार एक लेबरर होता है जो कि स्ट्रीट में एक होल डिग कर रहा होता है, और जैसे ही वो इसको देखता है दूर से, he puts down all of his tools, right? He gets all serious. He is not ready to, like, he's not kidding or anything. He just asks, what is that supposed to be? He doesn't understand what kind of animal it is, right? The bond formed between Gavin and Otter. ठीक है, क्या उन दोनों के बीच में किस तरीके का बॉन्ड बन जाता है? क्या एक ऑटर वाकई में एक पेट की तरह रह सकता है? ठीक है, the author remained in London with his pet otter for a month. Midge used to play with his ping pong balls, toys, rubber fruit and other things for hours. While playing, he places the ball on the slanted top of the suitcase. Gavin was supposed to take Mishbel out for a walk and exercise. The otter developed some of the habits on those walks. He went with the narrator like children running, playing and touching things in London streets. Within a month, the author developed a strong bond between him and his pet otter, Mishbel. Okay, so क्या होता है, वो जब लंदन आता है तो मिशबिल ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा उसके जो टॉयज़ हैं उनसे तो खेलता ही है, बट वो काफ़ी कुछ, मतलब उसका बिहेवियर बहुत कुछ बच्चों जैसा है। और ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स बता रखे हैं राइटर ने चैप्टर में, जिनसे कि हमें पता चलता है कि वो हाँ एक वो बच्चे जैसा ही है। ठीक है, जैसे कि उसने एक अपने हिसाब से एक खेल बना लिया है कि वो एक सूटकेस है जो स्लैंटेड है, मतलब कि उसका बॉक्स पूरे तरीके से वो लिड बंद नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी स्लैंट पे वो बॉल इधर से डालता है एंड बिफोर द बॉल फॉल्स ऑफ द स्लैंट वो इधर आके उसको कैच कर लेता है, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट ही इज़ वेरी गुड एट। वो बहुत अच्छे से खेलता है। दूसरी चीज़, वो जगल करता है चीज़ों को, मार्बल्स के साथ खेलता है, राइट, वाटर के साथ खेलना उसे पसंद है। और ऑथर उसे, गैविन जो है वो उसे वॉक्स पे भी लेके जाता है, राइट, लंदन की स्ट्रीट्स पे वॉक्स पे भी लेके जाता है। तो उसमें भी उसने एक रेलिंग वगैरह और इन पे चढ़ने का और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि बहुत से स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो सब करते हैं। ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वो करता रहता है और इससे उन दोनों के बीच ऑफ कोर्स एक काफ़ी क्लोज बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, राइट। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स. What things does Midge do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं? Midge proved his intelligence when he invented his own game of ping pong ball on a worn-out suitcase of Maxwell. Another instance of his intelligence was when he opened the tap in the bathroom and got into the tub and played with water. Although initially he was aloof and indifferent towards Maxwell, he gradually exhibited his friendly nature towards his owner. This is evident from the fact that he clung to Maxwell's feet in the flight. He developed a close bond with the author in due course of time and proved to be a fun-loving animal when he developed games on his own and exhibited certain compulsive habits on his walks with Maxwell in the streets of London. ठीक है, so these are the things that let us know that he is very much like a child and he has these emotions and sensitivities. Okay, what are some of the things we come to know about otters from this टेक्स्ट? कौन सी ऐसी चीज़ें हमें कुछ ऐसी है जो कि पता चलती है इस पर्टिकुलर एनिमल के बारे में? Otters belong to a relatively small group of animals called mustelines that is shared by badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. They are mostly found in large numbers in marshy areas. Arabs tame them as pets. Otters love to play with water and splash in it. Maxwell's otter was of an unknown race to science and was at length named by zoologists as Lutrogate persipicillata maxwelli. Hence, it is also known as Maxwell's otter in short. We also came to know that otters are intelligent and fun-loving animals who invent and love to play their own games and are friendly to human beings. Okay, so one thing that we come to find out कि मिशबिल जो otter है वो एक काफ़ी रेयर अलग ही ब्रीड ऑफ ऑटर्स है जो कि पहले नहीं डिस्कवर नहीं की गई है इससे पहले। ठीक है, तो इसीलिए उस ऑटर का नाम, उस पर्टिकुलर स्पीशी का नाम क्या रख दिया जाता है? मैक्सवेल्स ऑटर, क्योंकि गैविन मैक्सवेल का ही पेट है वो, राइट। इसलिए हमें बाद में पता चलता है कि दैट इज अनदर स्पीशी ऑफ ऑटर्स. व्हाई इज Midge's species now known to the world as Maxwell's otter? Of course, we just came to find out the answer. Maxwell's otter was of an unknown race to science and was at length named by zoologists as Lutrogale persipicillata maxwelli. Hence, it is also known as Maxwell's otter in short. Okay, so these are the main questions from the chapter. I hope you understood them and you can understand the chapter itself, what it's trying to tell you. What is the main message of it? That is, all the animals are same, right?
all of them need love, all of them have sensitivities, all right, and it's the same for otters and any other animal as well. Okay, so I hope you understood the chapter, and I'll see you in the next lecture. Goodbye.